प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। चुनाव सुधार, इस मुद्दे पर हम पिछले 2 दिनों से प्राइम डिबेट में चर्चा करते आए हैं। हमारी एक मुहिम है मौजूदा चुनाव प्रणाली में सुधार लाने के लिए तथ्य और दलीलें आगे रखने की। पिछले 2 अंकों में हम बात कर चुके हैं चुनाव में मीडिया के रोल की और चुनावों के बेहतर प्रबंधन की। आज हम बात करेंगे चुनावों पर पैसे और अपराधियों के असर की। हमारा संविधान सभी को चुनाव लड़ने का हक देता है। यह हमारे लोकतंत्र की ताकत भी है और कमजोरी भी। ताकत इसलिए क्योंकि हम एक काबिल इंसान को अपना नुमाइंदा बनाकर संसद या विधानसभा में भेज सकते हैं, लेकिन कमजोरी इसलिए क्योंकि कुछ पैसे वाले और दागी नेता इसका फायदा उठाते आए हैं। चुनाव हमारे लोकतंत्र की रीढ़। चुनाव में कोई भी अपनी दावेदारी ठोक सकता है, ठीक उसी तरह जिस तरह हमसे हमारा वोट देने का अधिकार कोई नहीं छीन सकता। लेकिन हमारी राजनीति अपराधीकरण की गर्त में धंसती जा रही है। पैसे का लालच देकर वोट खरीदे जाते हैं। जाहिर है एक गरीब इंसान किसी पैसे वाले को हराने का सपना तक नहीं देख सकता। ये बात भी देखी गई है कि अपने काले पैसे को सफेद बनाने के लिए लोग राजनीति में छलांग लगा रहे हैं। नतीजा ये रहा है कि रसूखदार और दागी नेता जीतकर संसद या विधानसभाओं में पहुंच रहे हैं। हमारी मौजूदा संसद में ही 153 सांसद ऐसे हैं जिनके खिलाफ कोई न कोई मुकदमा है। इनमें से कुछ के खिलाफ तो आपराधिक मामले तक दर्ज हैं, लेकिन कानूनी दावपेच में फंसे ये लोग फिर भी हमारे लिए कानून बनाने के लायक हैं। बात सही भी है, जब तक हमारा कानून किसी को दोषी करार नहीं देता तब तक वो बेकसूर है। शायद हमारे लोकतंत्र की यही कमजोरी रही है जिसका कुछ राजनेता फायदा उठा रहे हैं। हैरत की बात है, 100 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले इस देश में बेदाग राजनेताओं की कमी है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एसएस विर्क, जो एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं और पंजाब और महाराष्ट्र के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रह चुके हैं, एमजीएस सेठी, जो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, और धर्मवीर, एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं जो हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी थे और अब हरियाणा के इलेक्शन कमिश्नर हैं। आपका स्टूडियो में स्वागत है। धर्मवीर जी, मैं आपसे शुरू करूंगा। चुनाव के दौर में पैसे का जो दुरुपयोग हो रहा है उसको हम कैसे रोक सकते हैं? देखिए, इसमें कई मुद्दे इन्वॉल्व हैं। पहली बात तो जो लोकसभा के इलेक्शन में और विधानसभा के इलेक्शन में फाइनेंशियल लिमिट प्रिस्क्राइब की गई हैं वो बहुत आउट ऑफ ट्यून विद रियलिटीज हैं। प्राइसेस बढ़ चुके हैं और इनका जो सीमा निर्धारण किया गया है वो पार्लियामेंट करती है। अमेंडमेंट होता है आरपी एक्ट में। तो एक तो रियलिस्टिक लिमिट्स हमें बनानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो पीरियड होता है कैंपेन का उसे कम करना चाहिए। अब तो ईवीएम से वोटिंग होती है, पहले हम वोटिंग होती थी, बैलेट पेपर छपते थे, काफ़ी समय लगता था, लेकिन अब उस टाइप की बैलेट प्रिंटिंग नहीं होती है। अब तो ईवीएम्स पर नाम ही लिखे एक पेपर छपता है जो चिपकाया जाता है, विच इज वेरी लिमिटेड इन क्वांटिटी। और effort is saved in the process. हाँ, effort is saved, money is saved, lot of why not save on time also? Save on time, because if we give too much of time, then people tend to spend lot of money. Then there should be policy on paid advertisements. But before we come to that, एक और फीलिंग है कि जो निजी खर्च है उसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए और गवर्नमेंट स्पेंडिंग होनी चाहिए इलेक्शन के ऊपर। गवर्नमेंट स्पेंडिंग के ऊपर भी इस पे भी काफी चर्चा रही है। गवर्नमेंट कितना स्पेंड करे वो भी एक लिमिट होती है, एक रीजनेबल लिमिट दें, लेकिन एक्सपेंडिचर से बहुत ज्यादा होता है। तो बहुत ज्यादा होता है तो इवेंचुअली द मनी वुड कम फ्रॉम अदर्स, and quite often it has been seen that the money is not spent by the candidate. So you think it is not a practical proposition? It is not a practical proposition. Actually, it is very difficult for anyone to assess how much expenditure has been made by a particular candidate. Yeah, that is quite a difficult thing. सेठी साहब, तुसी की तड़ा की ख्याल है कि should there be government spending on elections and no private spending allowed at all? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट फंडिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जी, बल्कि ये जी लॉ ने सीलिंग लगाई है एक्सपेंसिस से, इनू कंट्रोल करने के साधन ठीक होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन
ऑब्जर्वर मुकर्रर करता है, एक खास ऑब्जर्वर होता है एक्सपेंसिस देखने वास्ते जी। और मैं पिछले इलेक्शन पर जीत महिंदर की इलेक्शन पिटिशन में की थी जी। तो द इनकम टैक्स कमिश्नर वाज द इलेक्शन ऑब्जर्वर अबाउट दिस एक्सपेंस, राइट। तो ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 100 ਜੀਪਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਲੰਗਰ ਲੰਗਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟਡ ਹੈ, ਐਨੀਬਡੀ ਕੈਨ ਸਪੈਂਡ ਫਰॉम बड़ा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं आफ्टर ऑल। मेरी सुझाव है जी कि ये ਜਿਹੜੀ ਸੀਲਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਸੀਲਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੀ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਸੀਲਿੰਗ ਸ਼ੁੱਡ ਇਨਕਲੂਡ that money which is spent by the party of which he is nominee or and also the friends। ਸੋ ਤਾਰਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਉਹਦਾ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਬੈਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜੀਪਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਕਿ ਰੁਪਈਏ ਕਿੰਨੇ ਖਰਚੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ ਜੀਪਾਂ। बिल्कुल विर्क साहब सेठी साहब का बहुत एक्सपीरियंस है क्योंकि इन्होंने कई साल और कई बहुत सारिया इलेक्शन पटिशन भी की पर तुहाडा एज ए पुलिस ऑफिसर की एक्सपीरियंस है कि जिहड़ा एक्सपेंडिंग है ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होना चाहिए या जिवें हुण सिस्टम चल रहा है? देखो जिस तरह मिस्टर धर्मवीर कह रहे सन कि एक तो जिहड़ा कन्वेंसिंग दा टाइम है जी ਇਹ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਦੂਜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਨਵੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਗੈਪ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਫੀਲਿੰਗ ਦੈਟ ਔਨ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਨਾਓ ਐਂਡ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਉਹ ਫॉर ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਸ਼ਾਇਦ 25 ਲੱਖ ਹੈ ਔਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਸ਼ਾਇਦ 10 ਲੱਖ ਹੈ। You see, this needs to be enhanced. Should this be enhanced? This needs to be enhanced rationally. So कितना होगा प्रैक्टिकल आपके हिसाब से कितना होना चाहिए? देखो मेरे ख्याल ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਔਰ 50 ਲੱਖ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਲਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ। But in the process, Sethi Sahib, in the process, excluding a lot of normal people now, how many people we can spend? 50 ਲੱਖ 1 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਮਨੀ ਪਾਵਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਲੀਗਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇਤਨੇ ਕਿਤਨੇ ਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜ ਤੇ 50 ਲੱਖ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਢਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੱਖੋ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ 50 ਲੱਖ ਔਰ 25 ਲੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਫਟਰ ਕੇਅਰਫੁਲ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਟਐਵਰ ਲਿਮਿਟਸ ਯੂ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬ ਯੂ ਮਸਟ ਐਨਫੋਰਸ ਇਟ in a very strict manner। You see problem ਸਾਡੀ ਉਹ ਫਿਕਸਿੰਗ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੀ ਐਨਫੋਰਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਹੈ। So you think it's actually about a crore? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਅਮਾਉਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਐਨਹਾਂਸ ਕਰਨਾ 10 ਲੱਖ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਪਾਸੇ ਦੀ ਬੜੀ ਘੱਟ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ। ਸਿਰ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ ਉਹਦੇ ਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਰ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੌਲਾ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਚੋਰ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚੋਰੀ ਪਕੜਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ। So you feel that this limit is all right? It should not be. Mr. Harveer, what is your feeling? How much should be the limit? Not at all. It is very difficult to say what should be the limit. It may be linked with the price index, and you can keep on increasing it periodically. But real issue is enforcement, as Mr. Virk said, and Mr. Sethi is saying. You see, a lot of people are spending a lot of money, and expenditure observers are there. There is Election Commission of India which is watching this scene. So how many of them are really caught, and how many election petitions have been won or succeeded on the basis of the price, on the expenditure? In fact, at least I do not know if any such petition has succeeded on account of expenditure. It is very difficult to verify how much you have spent or how much you haven't spent, and what is accounted and what is not accounted. So there are many grey areas in this. I think one of the grey areas is the time limit should be fixed for deciding this petition. I think we need a systemic reform and not going for utopian reform. Something which we do and we are not able to enforce. Sethi sahab, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ petitions election petition ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਹਾਲੇ? 50 ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਨਾਰਮਲੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ petition ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
इलेक्शन कमीशन का उनको मतलब ही नहीं रहा, No, I- इतना I- टाइम I- निकल जाता है। No, जी। I have a निकल couple भी of नहीं- suggestions. Yes. कोई नतीजा I नहीं mean, निकलता। whatever may be the limit, I am not saying whether if you let us say, hypothetically you fix 1 crore for Vidhan Sabha Yes. or 5 crores for, even if such Yes. a large limit, people will find ways to jump these limits. Now, what is the way out? The way out is, considering the money supply in the country today, any limit is not a limit. And actually, there is a need for greater vigilance. Number 2. Number 3, there should be some mechanism instituted by the Election Commission of India, either by a law or otherwise, that this will be the way you provide minimum some medium for canvassing. Let us say TV debates is one medium. You can have other forms TV, radio, even newspaper debates. Newspaper debates also. and there can be, so that you provide free channels for people to canvass, and in that case at least people without money should be able to find a It is a very good suggestion, but the only problem, Mr. Ranveer, would be as to who all candidates should be provided that space. well You in- might provide the space to, let's say, 2 or 3 leading parties, and finally an independent candidate may be the strongest candidate and he might win. सेठी साहब ये फिर किवें ਤੁਸੀਂ check मैं कहना जी, मैं मेरे सामने एक मिसाल है ਜਿਹੜੀ मेरी अखा सामने भी आई कम फ्रॉम फ्रंटियर प्रोविंस, जी। मरदान मेरे शहर का नाम सी। उत्थे नवाब होती और मीर मोहम्मद खान एक कॉमन आदमी से उन्होंने इलेक्शन होया। जी नवाब होती बहुत अमीर आदमी से बेताशाही, उन्होंने देना ਜਿਹੜਾ वोटर उन्होंने किया ते नाल क्या अपने बंदियां नूं ਜਿਹੜਾ वोट देवे मैनू एक लुंगी ते 1 रुपया नाल दे दिओ। उन्होंने रुपया बड़ा हुंदा सी, आई एम टॉकिंग ऑफ 47 तो पहला की गल। तो वो देंदे गए, बड़ियां लुंगियां गईयां, तो उन्हें मीर मोहम्मद ने क्या वो गरीबा खुदाई खिदमतगार वाले का कैंडिडेट, यू नो खाल अब्दुल गफार, उन्हें कहा जरा मैंने वोट दे नाल 1 रुपया भी मेरे नाल पावे। उदों बक्से कौन सैपरेट जितया कौन होंदे, ਇਹਦੇ ਚੋਂ हाँ रुपये। वो मीर मोहम्मद जितया और रुपये भी निकले, तो वो सारी लुंगियां शुंगियां सब गईयां। इतनी ज़्यादा इतनी ताकत। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। सेठी साहब मैं एक होर इशू ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ जी। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਕੋ ਔਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਕੋਲੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲਿਸਟ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਰਟੀਆਈ ਥੱਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਅਲਾਉਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ? मैं समझ नहीं होना चाहिए। व्हाट इज योर जिन्ना जिन्ना I think funding should be made transparent and flexible. I mean, it should not should be allowed? Should be Somebody wants allowed. to? I mean, if somebody, suppose XYZ wants to support the XYZ party and he wants to give money, let him give money and let him do it. Mr. Webb, should this funding You see, to political parties be allowed? No, See, but it is not exempted from income tax. Yes, You see, but should is it be fraught allowed with- at all? It is fraught with some dangerous consequences, because who is going to fund a political party? It will be the big industrial houses. Now, you see, it would always be done to seek some favors from the government. So what is the way in which you can actually check that there is no quid pro quo which is taking place? You see, the only way is to keep a proper check on the way it is funded and whether those people get any return for the money that they have invested in politics. Suppose this the list was to be given possibly to the Comptroller and Auditor General of India and similar their counterpart in the states, and let them see कि ये policy making या functioning ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ benefit ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਇਆ? ਇਹ possible ਹੈ? ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਆ